दिल्ली में बीजेपी सरकार को 2 महीने पूरे हो गए हैं। अब इन 2 महीनों में बीजेपी ने क्या उपलब्धि हासिल कर ली है, एक बार रिपोर्ट कार्ड पर नजर डालते हैं। दिल्ली में चुनाव के वक्त बीजेपी ने कई तरह के वादे किए थे, जैसे यमुना साफ कर देंगे, प्रदूषण खत्म कर देंगे और न जाने क्या क्या। लेकिन जब सरकार बनी तो बीजेपी अपने ये सारे वादे भूल गई। सरकार बनने के बाद इनका फोकस चला गया रोड और जगहों के नाम बदलने में, मंदिर मस्जिद करने में, जो बाकी हर राज्य में होता है। दिल्ली में इधर बीजेपी की सरकार बनी तो उधर अलग अलग रोडों पर कालिख पोता जाने लगा। दिल्ली में अकबर रोड के साइन बोर्ड पर कालिख पोत दी गई और उस पर महर्षि वाल्मीकि रोड का पोस्टर चिपका दिया गया। फिर एक बार और यही घटना हुई। इस बार अकबर रोड और हुमायूं रोड दोनों के ही साइन बोर्ड पर कालिख पोत दी गई। मांग उठी कि इनके नाम बदले जाए। ये मामला शांत नहीं हुआ कि फिर बीजेपी मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र का नाम बदलने की बात करने लगी। कहा गया कि बीजेपी विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ये प्रस्ताव रखने वाले हैं। बिष्ट ने कहा कि मुस्तफाबाद विधानसभा का नाम बदलकर शिव विहार किया जाए। उनका ये भी कहना था कि जब किसी क्षेत्र में 60% आबादी हिंदुओं की हो तो उस क्षेत्र का नाम मुस्तफाबाद क्यों होना चाहिए, उसका नाम शिव विहार क्यों नहीं रखा जाना चाहिए। इधर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा और सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर तुगलक लेन पर स्थित घर में शिफ्ट हुए तो दोनों ने घर के बाहर लगी नेम प्लेट पर तुगलक लेन की जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा। फिर नवरात्रि और ईद एक ही समय पर पड़ी तो बीजेपी नेता मीट की दुकानों को बंद कराने के लिए उछलने लगे। पटबड़गंज से विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया। साथ ही दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की भी बातें कहने लगे ताकि कोई राम समझ के रहीम की दुकान से खरीदारी न कर ले। बीजेपी अभी इतने पर ही नहीं रुकी। अब दिल्ली के चितरंजन पार्क इलाके में मछली और मांस की दुकानों को जबरन बंद कराया जा रहा है। बीजेपी के गुंडे मछली बाजार चलाने वाले व्यापारियों को धमका रहे हैं। आपको बता दें कि चितरंजन पार्क बंगाली बहुल इलाका है। यहाँ बंगाली समुदाय के लोग 60 सालों से शांतिपूर्वक रहते आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ लगने वाली मछली मार्केट में बीजेपी बवाल कर रही है। दरअसल मछली मार्केट के पास एक मंदिर है। अब बीजेपी का कहना है कि मंदिर के पास मछली कैसे बेची जा सकती है, ये सनातन धर्म के खिलाफ है। जबकि ये इलाका बंगालियों का है। बंगाल में मछली देवी माता के मंदिरों में भी चढ़ाई जाती है। और तो और मछली मार्केट में जो मंदिर है वो भी मछली व्यापारियों ने ही बनवाया है। मछली मार्केट शुरू करने से पहले लोग वहाँ पूजा करते हैं और फिर दुकान खोलते हैं, जो बंगाली रिवाज है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे भी तकलीफ है। अब आप सोचेंगे बीजेपी ये सब कर क्यों रही है? इसका जवाब बेहद सिंपल है। बीजेपी ने जो वादे किए वो उसे पूरा तो कर नहीं पाई, जैसे यमुना की सफाई को ही। दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने वादा किया था कि सरकार बनते ही यमुना साफ कर देंगे, लेकिन हर चुनावी वादे की तरह इनका ये वादा भी सिर्फ एक जुमला निकला। दिल्ली में जब बीजेपी की सरकार बनी तो यमुना की सफाई को लेकर खूब बड़े बड़े दावे किए गए। इसकी सफाई में कई मशीनें लगा दी गई हैं, दिन रात काम चल रहा है और पता नहीं क्या क्या। मोदी मीडिया ने भी इसका जमकर प्रचार किया, लेकिन आज इस झूठ का गुब्बारा फूट चुका है। यमुना की सफाई की हकीकत आपके सामने है। ये जहरीला झाग बीजेपी के जुमलों की सच्चाई खोल रहा है। प्रदूषण को भी खत्म करने के लिए इनसे कुछ हो नहीं पाया है। अब जब काम नहीं कर रहे ये लोग तो जनता सवाल तो करेगी। ऐसे में जनता को उलझाए रखना जरूरी है। जरूरी मुद्दों से उनका ध्यान भटकाए रखना जरूरी है। इसी के लिए ये लोग तरह तरह के राजनीतिक स्टंट करते हैं ताकि असली मुद्दों पर बात करने का किसी के पास टाइम ही ना रहे। बीजेपी दिल्ली में ही नहीं, हर एक राज्य में ये काम कर रही है। झूठ बोलकर जनता को गुमराह करना और वोट बटोरना, फिर उन वादों को भूल जाना बीजेपी की आदत बन चुकी है। और अब इसी आदत के शिकार दिल्ली वाले हो रहे हैं।